हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर दोस्तों पीएसपी क्लासेज बीकानेर पर। होली के बाद आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आपने होली को खूब एंजॉय किया होगा दोस्तों, खूब मस्ती की होगी। लेकिन अब मस्ती करने का टाइम नहीं है, अब टाइम आ चुका है दोस्तों पढ़ने का। ठीक है, 6 बज चुके हैं और अपनी क्लास पीटीटी और बीएसटीसी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आप सभी को पता है हमारे सीरीज है वो आर्ट कल्चर, यानी अपने पशु परिचर हो, चाहे सीईटी हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पीटीटी हो, सारी भर्तियों के लिए हम आर्ट कल्चर और की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों आज अपनी लगभग अब 3 ही 4 टॉपिक और बचा आर्ट कल्चर के बाद। उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और शानदार आपके लेवल के अनुसार प्रश्न करवा रहा हूं दोस्तों। और सारी की सारी पीडीएफ है वो आज मिल जाएगी दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी होगी अभी तक तो दोस्तों, आप क्लास देख रहे हो तब तक तो ठीक है। और फैन चल रहा है, इसकी आवाज आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा सर फैन चल रहा है, इसकी थोड़ी बहुत आवाज को एडजस्ट करिएगा। माइक मैंने एकदम पास में लगा रखा है, फिर भी अगर आवाज आ रही है इधर फैन चल रहा है उसकी, तो बता देना दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए, आज हमारा राजस्थान की जो कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं राजस्थान का दोस्तों, जल्दी से बताइए। आपने थंबनेल पर देखा होगा, राजस्थान की जो चित्रकला है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। राजस्थानी चित्रकला के बारे में जितने भी आपके पर्सन बनने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे दोस्तों। और आपने दोस्तों सारी की सारी नोटबुक लगा रखी होगी, हमारी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ वो आपने थ्योरेटिकल रूप में लिखा होगा। एक क्लास जल्दी पूरी क्लास का रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, एक क्लास में पूरी आर्ट कल्चर का रिवीजन जो पढ़ा रखा है वही दोस्तों। ठीक है, ऐसा मत समझना कि उस क्लास से पूरा हो जाएगा, लेकिन रिवीजन हो जाएगा एक बहाने से दोस्तों। इस प्रकार आप एक बहाना समझ लो या किसी भी प्रकार समझ लो दोस्तों, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर आज की क्लास की, आज ही दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। थोड़ी सी आवाज फैन वगैरह की आ रही है तो एडजस्ट करिएगा दोस्तों, क्योंकि गर्मी है, अंदर पढ़ाना भी मुश्किल होता है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं ना दोस्तों आपके लिए। चलो, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली में को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? शाहपुरा, किशनगढ़, उनियारा, देवगढ़। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, जो श्रीधर अंधारे है वो किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपके श्रीधर अंधारे का संबंध पूछा है दोस्तों, वो किस चित्र शैली से हो जाएगा? देवगढ़ जो चित्र शैली है, इससे इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों, देवगढ़ चित्र शैली से। आपने कहा सर देवगढ़ चित्र शैली की शुरुआत कब होती है? ये आपके 1660 ईस्वी के अंदर दोस्तों शुरू होती है। किस के समय? द्वारिका दास, द्वारिका दास चुन चुंडावत के समय दोस्तों इसकी शुरुआत होती है, ये भी आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है, ठीक है। और इन्हीं के चित्रकार की पहचान और चावंड के चित्र से अलग अलग प्रकार के बनाने का श्रेय आपके श्रीधर अंधारे को दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इस शैली के अंदर राजा के दरबार के शिकार, जो राजा के दरबार में जो शिकार किया जाता है उनके चित्रण क्या किया जाता है? हाथियों की लड़ाई के चित्र मिलते हैं इस चित्र शैली के अंदर दोस्तों, ठीक है। मेवाड़ शैली कहाँ की है? जल्दी से बताइए, मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली है चावंड उदयपुर, ठीक है, चावंड उदयपुर की दोस्तों। नाथ द्वारा और आपके देवगढ़। आपने कहा सर ये तो आपके देवगढ़ वाली, क्योंकि इसकी उपबोली आपकी उप अपनी जो भाषा है उपशैली ही दोस्तों आपकी देवगढ़ शैली की उपशैली मेवाड़ शैली है दोस्तों, ठीक है। मारवाड़ शैली, एक मेवाड़ है और एक मारवाड़ है दोस्तों। मारवाड़ शैली की बात करें तो मारवाड़ शैली कहाँ की है? जोधपुर हो गया, मारवाड़ वाला क्षेत्र ज्यादातर दोस्तों जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, आपका जैसलमेर। यहाँ पर हो जाएगी आपकी मारवाड़ शैली। दो शैलियां और है दोस्तों, एक हड़ौती शैली, एक धुआंधार शैली। इसके बारे में ही पढ़ते हैं दोस्तों। पहले आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद नोट कर लेना दोस्तों। हाड़ौती, हाड़ौती शैली, हाड़ौती शैली दोस्तों ये कोटा बूंदी की है, ठीक है। धुआंधार शैली,
धुआंधार शैली दोस्तों ये कहाँ की है? ये आपके आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी क्षेत्र की यहाँ की दोस्तों धुआंधार शैली। पहले इनको नोट करिए, उसके बाद ये कर लेना दोस्तों, ठीक है। मेवाड़ शैली चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, मारवाड़ शैली जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, ठीक है। और देवगढ़ शैली का उद्गम दोस्तों 1660 ईस्वी के द्वारिका दास चुंडावत के समय दोस्तों इसका उद्गम किया जाता है दोस्तों, होता है। ये द्वारिका दास चुंडावत के समय हुई थी दोस्तों उद्गम, शुरुआत। दोस्तों सारी भर्तियों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों इस सीरीज को बहुत अच्छा प्यार देना दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ एग्जाम के अंदर इस सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। और आपने देखा होगा आज सुबह दोस्तों 8:45 पर क्लास हुई थी, वो भी एक जीके की शानदार दोस्तों सीरीज रहने वाली है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों। मैं जीके, आप कहते हो ना सर जीके स्ट्रॉन्ग नहीं होता, होगा दोस्तों, सब कुछ होगा स्ट्रॉन्ग। इसको भी लिख लीजिए, हाड़ौती शैली, कोटा, बूंदी, धुआंधार शैली, आमेर, जयपुर, अलवर और शेखावाटी क्षेत्र की। चलो अगला प्रश्न, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों? मेवाड़, बीकानेर, बूंदी, जयपुर। ये आपके मेवाड़ चित्र शैली है, इनसे संबंध हो जाएगा दोस्तों, मेवाड़ चित्र शैली से। जो निसारुद्दीन है दोस्तों, इन निसारुद्दीन इनका दोस्तों 1585 से लेकर 1609 के मध्य आपके राणा सांगा के मध्य, सॉरी राणा प्रताप दोस्तों, सॉरी एक मिनट, राणा प्रताप के समय, ठीक है। राणा प्रताप सिंह के समय दोस्तों इस शैली की शुरुआत करते हैं। और साहिबुद्दीन दोस्तों ये राणा अमर सिंह के समय है। साहिबुद्दीन दोस्तों लिख लेना, अमर सिंह के समय। कब दोस्तों? ये 1597 ईस्वी से लेकर 1620 ईस्वी तक चमड़ जो मेवाड़ के अंदर दोस्तों चित्र शैली का से संबंधित कार्य करते हैं दोस्तों, ठीक है। साहिबुद्दीन ने दोस्तों कुछ चित्रशैली, उनकी प्रसिद्ध चित्रकला है, एक तो रागमाला, ठीक है, जिसका प्रकाशन किया था 1628 में। एक है भगवत पुराण या भागवत पुराण, भागवत पुराण 1648 में, सारों का ईस्वी ऐड कर लेना दोस्तों। और रामायण का युद्ध, इसकी दोस्तों पूछे तो 1652 में, ठीक है। या आप या आपके साहिबुद्दीन के दोस्तों मैं लिख देता हूं, कई बार स्टूडेंट कहेगा सर आपने नहीं लिखा, तो मैंने भी नहीं लिखा, ये था किसका दोस्तों हमें तो पता ही नहीं, भूल गए हम तो, लेकिन मैं इसे बहाने नहीं चलने दूंगा दोस्तों। साहिबुद्दीन, ठीक है, इनके समय में ये और ये चित्रकला थी इनकी अलग अलग। एक चित्रकला और थी दोस्तों रसिक प्रिया के नाम से, चलो ये भी लिखिएगा दोस्तों। सारी चीजें करवाऊंगा, चिंता मत करो, जो आपके एग्जाम में लगती है ना वो चीजें तो करवाने के लिए तैयार ही हो बस। चलो, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदरता भित्ति चित्रों से सुशोभित है, किसने बनवाया था दोस्तों? राव रतन सिंह, महाराव बुद्ध सिंह, राव छत्रसाल, राव सुरजन सिंह। राव राजा छत्रसाल के द्वारा दोस्तों निर्माण करवाया गया था। इनके द्वारा केशव राय पाटन में केशव राय मंदिर का निर्माण और बूंदी में दोस्तों छत्र महल बनवाया था। छत्र महल कहां पर है? बूंदी के अंदर। रंग महल और छत्र महल, और आपका एक हो जाएगा केशव राय पाटन मंदिर, केशव राय मंदिर।
इन सभी का निर्माण कौन करवाते हैं? राव छत्रसाल करवाते। दोस्तों लिख लेना, अरे लिख लेना बेटा, भूल मत जाना। छत्र महल, रंग महल, केशवराय मंदिर, इनका निर्माण राव छत्रसाल के समय या छत्रकाल ने। राजस्थान में पवाड़ चित्रकला की उत्पत्ति कहां से हुई है? जयपुर से, कोटा से, बूंदी से, भीलवाड़ा से? बताओ। ये हुई है दोस्तों भीलवाड़ा से। ज्यादा आपको बताने वाली चीजें भी नहीं है। क्या दिक्कत हो गया, आगे क्यों नहीं चल रहा? थोड़ा सा रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा लेगिंग वगैरह हो रही है। चलो 1 मिनट। पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, शेखावाटी शैली, नाथद्वारा शैली? पिछवाई चित्रकला दोस्तों, नाथ द्वारा शैली दोस्तों। और ये नाथ द्वारा शैली है ना, ये आपकी किस की उप शैली है दोस्तों? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की उप शैली है दोस्तों। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक उप शैली है दोस्तों। शैली है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली? बताओ कौन सी निम्नलिखित में से? नागौर शैली की बात करें तो दोस्तों ये आपके इसके अंदर आमतौर पर जो अपने शीशम और कटहल की लकड़ी से बनाए जाते हैं दोस्तों, आमतौर पर इस शैली के अंदर सागौन वृक्ष हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, या आप कटहल भी कह सकते हो, कटहल, कटहल की लकड़ी के बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगाकर लिखना दोस्तों। सागौन हो गया, शीशम हो गया, कटहल हो गया, इनकी लकड़ी से बनाए जाते दोस्तों नागर शैली के अंदर। बीकानेर शैली के अंदर दोस्तों, इसके अंदर जो आकर्षण लीला हो गई, रामायण हो गई, भागवत देवी हो गई, मातम्य हो गई, रागमाला हो गई दोस्तों, इन सभी ग्रंथों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ये इनके सभी का पर्वत मिलता है दोस्तों। ठीक है ना, आपके रामायण, कृष्ण लीला, कृष्ण लीला, भागवत देवी, भागवत देवी, इन सभी का उल्लेख इनके अंदर मिलता है दोस्तों। देवगढ़ शैली की बात करें तो देवगढ़ शैली आपका हो जाएगा, किसकी उपशैली नहीं है? जो आपकी देवगढ़ शैली है, इसकी मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलो। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप या स्वरूप प्राप्त हुआ? राव सावंत सिंह, राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह? किसके समय? ये था राजा सावंत सिंह के दोस्तों, इनके शासनकाल के समय। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? किशनगढ़, मारवाड़, मेवाड़ या मेवात? बताओ। ये आपकी मेवाड़ शैली। इनमें से कौन सी पेंटिंग राजस्थान से नहीं आती है दोस्तों? फड़, पिछवाई, वारली या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ। फड़ की बात करें दोस्तों, राजस्थान की पाबूजी लोक देवता से संबंधित ये हो जाएगी, अपने लोक देवताओं से
चित्र इसके अंदर मिलता है। ठीक है, पिछवाई की बात करें तो यह इस पर दोस्तों जो हिंदू भगवान है श्रीनाथ जी, उनके चित्र मिलते दोस्तों, श्रीनाथ जी के चित्र मिलते दोस्तों। ठीक है, यह भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और वारली है दोस्तों, यह आपके मध्य प्रदेश से संबंध हो जाएगा इसका, एमपी से। चलो, और ये दोनों राजस्थान से। चलो, अगला प्रश्न, बगरू की छपाई का संबंध राजस्थान की किस जिले से है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, सवाई माधोपुर। चलो, बगरू की छपाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से संबंध हो जाएगा, जल्दी से बताइए। वो हो जाएगी जयपुर से, बगरू की छपाई। ठीक है, इसमें कौन से रंग की प्रधानता होती है बगरू छपाई के अंदर? जो काला रंग होता है ना, उसकी प्रधानता होती है, काले रंग की। ठीक है, प्रधानता याद रखना दोस्तों। एक है दोस्तों सांगानेरी छपाई। ठीक है, वो जयपुर से, ये सांगानेरी छपाई पूछ लेते हैं कई बार दोस्तों, सांगानेरी छपाई, नेरी छपाई दोस्तों पूछे तो दोस्तों हम छोड़ेंगे थोड़ी कोई कि ये चीज छोड़ देंगे, छोड़ने वाले नहीं है दोस्तों। सांगानेरी छपाई ये आपके जयपुर से, सांगानेर जयपुर से संबंधित रहेगा इसका। इसके अंदर किस प्रकार के दोस्तों जो बेल छपाई है ना, बेल बूट्स की छपाई की जाती है, बेल बूट्स की छपाई। ठीक है, बेल बूट्स की छपाई, छपाई की जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों मलीर की छपाई, मलीर की छपाई। इसके बारे में बात करें दोस्तों, मलेर की छपाई बाड़मेर से संबंध हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके अंदर भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मलेर की छपाई बाड़मेर से संबंध हो जाएगा बेटा इसमें। और चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी आपकी कौन सी दोस्तों, अभी याद नहीं आ रही, जाजम आजम, जाजम आजम दोस्तों, जाजम और प्लस आजम, इस प्रिंट का संबंध हो जाएगा आपके यहीं से दोस्तों, अकोला चित्तौड़गढ़ से दोस्तों। ठीक है, कई बार पूछ लेता है काम, तो अकोला चित्तौड़गढ़। और स्वयं माधोपुर से हो जाएगी दोस्तों डब्बू छपाई, जो डब्बू छपाई है ना, वो आपकी यही से संबंध हो जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों गेहूं डब्बू है, वो जयपुर सांगानेर से दोस्तों, वही एक बार लिख देता हूँ, कई बार डब्बू और गेहूं डब्बू दोनों में फर्क होता है, गेहूं डब्बू छपाई, गेहूं डब्बू की छपाई आपकी कहाँ की, आपके जयपुर। वह जयपुर में दोस्तों एक तो सांगानेर और एक बगरू, बगरू बगरू। ठीक है, चलो, और एक होती है मिट्टी डब्बू दोस्तों, गेहूं डब्बू एक मिट्टी डब्बू दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखना, मिट्टी डब्बू, मिट्टी डब्बू ये बालोत्रा, बालोत्रा के दोस्तों। ठीक है, चलो, ये आपकी राजस्थान की जो आपके संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो मैंने करवाए दोस्तों। राजस्थान की चित्रशैला से, चित्रशैली से जितने भी प्रश्न बनते थे दोस्तों, वो मैंने करवाने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, कोई भी चीज नहीं छोड़ता, जब पढ़ाता हूँ ना तब एक एक चीज का एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपको ये बताइए क्लास कैसी लगी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, जल्दी से। जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। कुछ आपके प्रश्न और करवा देते हैं बेटा, कुछ आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं चित्र शैली से संबंधित, वो लास्ट में लिखवा देता हूं मैं। लास्ट में इसलिए लिखाता हूँ, कुछ स्टूडेंट लास्ट तक देखते हैं, उनको ये बेनिफिट हो जाता है दोस्तों। अन्यथा स्टूडेंट सोचता है सर तो अंत में कुछ शुरू से अच्छा पढ़ाते हैं, मैं अंत में अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये भी ध्यानपूर्वक रखना दोस्तों। कई बार मेरी क्लास में शुरू से लेकर अंत तक देखता है ना, वही दोस्तों 100% तैयारी कर पाता है। अन्य दोस्तों वो मजा ही नहीं पढ़ने का, वो क्या है दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट क्लास देखी उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों।
टाइम खराब करना होता है वो। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, किसी को अगर बुरी लगती है तो लगने दो दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला का जनक दोस्तों, चित्रशैली और चित्रकला दोस्तों ये अलग अलग टॉपिक हैं। चित्रकला मैंने अलग से करवाई है ना क्या? चित्रकला और चित्रशैली समानित टॉपिक है आपके। इसके अंदर राजस्थानी चित्रकला का जनक पूछा जाए, लिख लो दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का जनक है। राजस्थान के चित्रकला का जनक जनक पूछा जाए तो आपका हो जाएगा महाराणा कुंभा। ये प्रश्न नहीं बनाई, ये अंत में मैं लिखवा रहा हूं एक्स्ट्रा बातें दोस्तों, ठीक है। महाराणा कुंभा राजस्थानी चित्रकला का जनक दोस्तों, राजस्थान में। और भारत की चित्रकला का पूछे तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत की चित्रकला का जनक है राज रवि वर्मा, ठीक है, रवि वर्मा दोस्तों। राजस्थानी के अंदर पूछे या राजस्थान में चित्रकला का जनक पूछे तो महाराणा कुंभा याद हो जाएगा। भारत में पूछे तो राज रवि वर्मा दोस्तों, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी से। और एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, मैं सारे लिखवा दूंगा, ठीक है। जो आपका आधुनिक आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह, ये चित्रकला का के पितामह है, ये कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अवनी नंदरनाथ ठाकुर दोस्तों, अवनिंदर नाथ ठाकुर दोस्तों। ये हो जाएगा इस चित्रशैली से संबंधित आपके जनक, ठीक है। ये तो था आपके आधुनिक भारतीय। और आधुनिक दोस्तों राजस्थान का पूछे, आधुनिक राजस्थान चित्रकला के पितामह तो थे आपके कुंदन लाल मिस्त्री, ठीक है। लिख लेना बेटा, पूछ लेगा फिर आप कहोगे सर ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। कुंदन लाल मिस्त्री ये है दोस्तों आपके इस चित्रकला के राजस्थान के अंदर जो चित्रकला का जनक दोस्तों, ठीक है। और बताता हूं दोस्तों, ये लिख लो आप। ऐसा मत कहना कि सर हमारा टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, अच्छा कंटेंट पढ़ते हो ना वहां पे टाइम लगता है, और जहां पर अच्छे कंटेंट नहीं मिलता वहां पर टाइम भी नहीं लगता। चलो अगला प्रश्न दोस्तों मैं और लिखवा देता हूं यहां पे। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन दोस्तों बताओ। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक विभाजन की बात करें तो ये क्या था? आनंद कुमार स्वामी ने दोस्तों, कुमार स्वामी ने दोस्तों, ठीक है। कुछ कहते हैं सर पीडीएफ से पढ़ा दिया करो, पीडीएफ, अरे पीडीएफ से ये चीजें थोड़ी मिलती है, ये होती है एक्स्ट्रा चीजें। आप पीडीएफ से कहते हो सर पढ़ लेते हैं, ये मिल जाएगा क्या पीडीएफ में? नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। और राजस्थान में पहला विभाजन कब किया गया था? पहला वैज्ञानिक विभाजन दोस्तों ये किया गया था 1916 के अंदर दोस्तों, ठीक है। 1916 के अंदर में राजपूत पेंटिंग्स में, राजपूत पेंटिंग्स में किया गया था दोस्तों, ठीक है। याद होना चाहिए दोस्तों। चलो ये याद हो गया है क्या दोस्तों? जरूर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वैज्ञानिक विभाजन अंकों स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में किया था दोस्तों। अब अगला एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग, राजस्थान
चित्रकला का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग दोस्तों कौन सी चीज आप कहलाती है दोस्तों, कौन सी शताब्दी? 17वीं व 18वीं सदी, शताब्दी कर लो दोस्तों, ठीक है। और ये किसने कहा था, बताया था दोस्तों? कार्ले खंडेलवाल ने दोस्तों, ठीक है, खंडेलवाल ने बताया था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जो राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति पूछी जाए, कई बार उत्पत्ति पूछ लेता है दोस्तों, तो उत्पत्ति आपको याद रखना है दोस्तों, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अजंता, अजंता, गुजराती, जैन शैली, इन सभी से बताई जाती है दोस्तों, ठीक है, 15वीं व 16वीं सदी में, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, लिख लेना दोस्तों। ये चीजें मैं फालतू की नहीं बता रहा हूं, अंत में जो चीजें है ना, ये होती है दोस्तों बेसिक चीजें, जो आपको याद कोई नहीं करवाता, कोई नहीं लिखवाता, वो चाहता है कि ऑटोमेटिक लिखवा दी बस। ठीक है, एक क्लास लूंगा दोस्तों आपकी, जो प्रमुख चित्र कला शैलियों के प्रकार, उनकी ट्रिक्स के साथ दोस्तों एक अलग से क्लास आने वाली है। यह आपकी सबसे बड़ी घोषणा करने वाला हूं दोस्तों, कर दी है या कर दी है दोस्तों, ठीक है ना। जल्दी आपकी एक क्लास आ जाएगी दोस्तों, यूट्यूब पर आने वाली है, और यूट्यूब के रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी क्लास, टेलीग्राम पर इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। जो प्रमुख चित्रकला और चित्र शैलियों के चित्रकार है ना, प्रत्येक जो शैली से चित्रकला और चित्र शैलियों के चित्रकार, उनकी सभी की ट्रिक के साथ मैं आपको करवाने वाला हूं दोस्तों। आप कहोगे सर ये तो ट्रिक कहां से लाए हो, 5 मिनट में याद करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। वो अलग से वीडियो डालूंगा दोस्तों, अन्यथा आप कहोगे सर इस क्लास में तो आप ये बता रहे हो वो बता रहे हो दोस्तों, ठीक है ना, वो भी देख लेना दोस्तों, ठीक है। चलो, अब बताने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों। गांव का चितेरा के लेखक, इसके चित्रकार कौन है? गांव के, गांव का चितेरा, गांव का चितेरा दोस्तों, इसके चित्रकार कौन है? बोहर सिंह शेखावत। अब ये बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट से मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन सीटी वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए मैं स्टार्ट करूंगा ना पूरा फाउंडेशन बैच, उसके अंदर मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। बिलो का चित्र अपने गोवर्धन लाल, और नीड का चित्र सौभागमल गहलोत, भैंसों का चित्र परमानंद चोइल थे दोस्तों, और किसका कावड़ का चित्र मांगीलाल मिस्त्री, सावनों का चित्र जगमोहन मथोड़िया, पत्थरों का चित्र अर्जुना प्रजापति दोस्तों। ये सारे के सारे इस प्रकार है दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपकी इस क्लास में आपके एग्जाम की इंपोर्टेंस से बढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है ना। सीटी और पशु परीक्षा के लिए मैं अलग से फाउंडेशन बेस्ड राजस्थान जीके का स्टार्ट करूंगा, उसकी घोषणा भी कर देंगे दोस्तों, चिंता मत करिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।